हेलो दोस्तों, प्रतिष्ठा क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रतिष्ठा क्लासेस कोर्स में मैं शेखर सिर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। परीक्षा की दृष्टि से मैथमेटिक्स बहुत ही उपयोगी चैप्टर है और व्यवहारिक जीवन से उसमें परसेंटेज पढ़ा रहा हूं। परसेंटेज में परीक्षा संबंधित प्रश्न पढ़ा रहा हूं। उत्तर प्रदेश सिपाही और आरपीएफ की वैकेंसियां दोनों के परीक्षा डेट लगभग आ गए हैं, तो आप प्रतिष्ठा क्लासेस में बने रहिए, आपको सभी क्लासेस मिलेगा क्रम वाइज करके। तो चलिए हम लोग परसेंटेज पे काम करते हैं। परसेंटेज में परीक्षा संबंधी प्रश्न पे कार्य करते हैं। तो आप देखिए, देखिए परीक्षा में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण पर आधारित प्रश्न है। देखिए ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में अभ्यर्थियों की सामान्य जागरूकता जीए और गणितीय अभिरक्षा क्यूटी में की परीक्षा हुई। जीए और क्यूटी में क्रम से 54 और 45% अभ्यर्थी असफल रहे, जबकि 16% अभ्यर्थी दोनों में अनुत्तीर्ण रहे। यदि दोनों में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 136 है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। अब देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। क्वेश्चन आप पढ़िए जरा, क्वेश्चन आप पढ़िए, वहां से क्वेश्चन पढ़े, एक बार पढ़ लीजिए। एक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की सामान्य जागरूकता जीए और गणितीय अभिरक्षा क्यूटी की परीक्षा हुई। जीए और क्यूटी में क्रमशः 54 और 45% अभ्यर्थी असफल रहे, जबकि 16% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 136 हो, दोनों में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितना 136 हो, कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए दोनों में असफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितना इन्होंने बताया, 136 बताया कि दोनों में असफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 136 है। जब यदि दोनों में असफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 136 है, अब देखिए 16% अभ्यर्थी देखिए दोनों में हुए अनुत्तीर्ण, 16% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। अब ये देखिए यहाँ से 16% ये हो गया। अब इसको लगाने का तरीका यही है, ये 16% कॉमन पोर्शन हो गया। अब ये मान लीजिए, पहले हम मान ले जीए हमारा है, ये हमारा क्या है, जीए है, ये हमारा क्या है, क्यूटी है। तो जीए सामान्य जागरूकता और गणितीय अभिरक्षा में जीए और क्यूटी में क्रमशः जीए में कितना हुए 54%, 16 ये है, 54 16 घटा लीजिए तो कितना मिल जाएगा 50 4 54। 54 में से आप 16 घटाएंगे, 14 में से 6 गया 8 और 3, 38 यहाँ आ गया, ये जीए हो गया। फिर उन्होंने क्या किया कि 45% किस में रहे, क्यूटी में। तो 45% क्यूटी में है, तो 16 में से 45 आप घटा लीजिए, कितना बचा 39, 45 माइनस 16, ये 15 में से 9 6 गया, 9 बच गया, और ये कितना हो गया 2 बच गया 29। अब ये बात यही आपको समझना है, बस इतना ही समझना है। देखिए इन्होंने कहा कि 16% दोनों में है, लेकिन जीए में कितना है 54% है। जीए में कितना है 54%, सामान्य जागरूकता में 54% है, 16% दोनों में, 16% कॉमन है। तो 16 और 38 जोड़ लेंगे, 54 और 8 से 14 4 होगा। अगर इनको हम जोड़ लें, यहां से अगर हम इसको काउंट कर ले, यहां से अगर जोड़ ले, यहां से देखिए 8 से 14 4 हो गया, 3 1 4 1 5 हो गया, ये 54 आ गया कि नहीं आ गया। अगर हम इसको यहां से यहां तक जोड़ ले, क्या हो गया 9 6 15 की 5 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया, 45 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तो आप देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका यही है, बेहतर तरीका है। तो आप देखिए ये 54 हो गया जीए में, और इसमें कितना हो गया 45 हो गया। अब आप देखिए कुल को जोड़ लीजिए, कुल अनुत्तीर्ण छात्र हैं ये, कुल अनुत्तीर्ण छात्र, कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, ये लिखा है कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी ये है। तो आप जोड़ लीजिए 38 प्लस 16 प्लस 29, 9 6 15 8 5 23, 3 हो गया, करी 2 3 2 4 5 6 8, 83% क्या हुए अनुत्तीर्ण हुए। तो कुल विद्यार्थी हमने मान लिया, कुल विद्यार्थियों की संख्या हमारी कितनी है 100 है, कुल विद्यार्थी हमारे 100 हैं, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए 83। तो उत्तीर्ण कितने हुए, उत्तीर्ण विद्यार्थी, असफल और सफल दिया है और उत्तीर्ण उत्तीर्ण दिया है, तो सफल विद्यार्थी कितने हुए, तो 100 माइनस 83, 100 में से 83 घटा लीजिए,
तो ये 17 कितना हुआ, सफल हुए। इसी 17 की वैल्यू दिया है 136, तो 17 बराबर कितना है, 17 की वैल्यू दिया है 136, 17 और 8 136 8 हो गया। तो 100 की, एक की वैल्यू 8 हो गई, एक की वैल्यू कितना हो गई, 8 हो गई। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 की वैल्यू 8 गुणे 8 इंटू 100 कितना हो गया, 800। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, 800 हो गया आपके। ये ऑप्शन हो गया आपका। इसको एक बार और समझने का प्रयास करिए, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। उन्होंने क्या कि जीए में हमारा जो सामान्य जागरूकता और गणितीय अभिरक्षा की एक परीक्षा हुई थी, जीए में 54% अभ्यर्थी असफल हुए और क्यूटी में 45% विद्यार्थी असफल हुए रहे, जबकि 16% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। 16% क्या हुए, दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 136 हो, दोनों में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 136 हो, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो यहां से आपको एक देखना है कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले कुल असफल को हम निकाल लें। तो 16% दोनों में, तो यहाँ 16 हमने लिख लिया। फिर 16 में से हमने घटा लिया, जो अब बाकी बचे जीए में ये हो गए, और 45 में से हमने घटा लिया तो 29 मिल गए, ये 38 मिल, कुल जोड़ लिया तो हमारा 83 विद्यार्थी ऐसे हुए। ये अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हमारे पास, जो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हैं वो हमारे पास 83 हैं। अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने, 83 है। और कुल विद्यार्थी अगर हमने लेटेस्ट ज्यूम कर लिया कि हमारे पास कुल विद्यार्थी 100 हैं, तो 100 में से 83 फेल हो गए, तो बचे पास कितने हुए, 17। ये 17 पास हुए, तो 17 पास हुए, तो 17 की वैल्यू कितना है, 136 है। तो 17 और 8 136, 8 बार कट गया, तो 1 की वैल्यू 808 आ गया। तो 100 माना है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800। तो 100 की वैल्यू, कुल विद्यार्थी को वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू कितना है हमारा 8 है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 8 गुणे 100, 800 हो गया। तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए हमारे, 800 हो गए। तो आप देखिए, अभी आपको जैसे आप जो सॉल्व कर रहे हैं ये क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर रहे हैं, अभी आपको समझने में लग रहा है समय, थोड़ा सा स्टेप बनाया जा रहा है, नहीं तो यहीं से आप जोड़ लेंगे 83 17, ये ओरल क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, अपनी पूरी स्कूली शिक्षा में जान के विद्यार्थी विज्ञान में औसत अंक 80 तथा गणित में औसत अंक 90 है। विज्ञान और गणित उसके संयुक्त औसत अंक 84 है। संयुक्त औसत अंक 84। यदि विज्ञान में जान ने कुल 54,000 हैं, 54,000 अंक हैं, तो जान के गणित में कुल कितने अंक होंगे, ये क्वेश्चन है। हमेशा क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा जाता है, 2 बार पढ़ेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक बार में भी हो सकता है, लेकिन तेजी से काम करना है। अपनी पूरी स्कूल शिक्षा में जान विज्ञान के औसत अंक 80 और गणित के औसत अंक 90 है। विज्ञान का औसत अंक 80 और गणित के औसत अंक 90 है। विज्ञान और गणित में उसके संयुक्त अंक 84 है। विज्ञान और गणित में उसके संयुक्त अंक कितना है, 84 है। यदि विज्ञान में जान के कुल अंक 54,000 है, तो जान के गणित में कुल कितने अंक हैं। तो आप देखिए यहां से, अब इसका संयुक्त 84, इसका जब बात करें हम 84 की बात करें, संयुक्त कितना है इसका, 84 है, 84 हो गया। यहां आप 84 लिख लीजिए। अब जान क्या है, जान के विज्ञान में 80 है, विज्ञान में कितना है, 80। ये आपका विज्ञान हो गया, विज्ञान में 80 है जान के, और गणित में 90 है, ये 90 हो गया, तो यहां गणित हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहां से देखिए, 90 में से 84 घटाएंगे हमारा 6 मिल जाएगा, 80 में से 84 में से 80 घटाएंगे हमारा 4 मिल जाएगा। यहाँ क्या करना है, इस बात को समझना है कि यहाँ विज्ञान का अंक है, यहाँ गणित का अंक है, यहाँ औसत अंक है। तो ये पहले इधर तिर्यक घटाते हैं, तो 90 में से 84 घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। फिर ये 84 में से 80 आपको घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, आपको 4 मिल जाएगा। 90 में से 80, ये देखिए यहां से 90 में से 84 घटाएंगे 6 मिलेगा। आप 84 में से 80 घटाएंगे, आपको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो आप इन्होंने क्या किया कि जान के कुल किसमें, विज्ञान में कुल कितने अंक है, 54,000 है, ये 6 है ना। तो 6 की वैल्यू कितनी है, 54,000।
6 9 54, एक की वैल्यू हो गया 9000, हो गया एक की वैल्यू 9000। तो जान के गणित में कुल कितने अंक है, गणित का कुल कितना है, इसका 4 है, तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 9000 गुणे 4, 9 चौके 36,000, जान के अंक कितने हो जाएंगे, 36,000। पहले साधारण क्वेश्चन पूछ लेते थे, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा उन्होंने कंपटीशन के स्तर को बढ़ाया, जैसे जैसे लड़कों की संख्या बढ़ी तैसे तैसे कंपटीशन के स्तर को बढ़े, तो इसलिए मल्टी लेवल से आपको तैयार होना पड़ेगा, दिमाग को हमेशा चैतन्य रखना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ से अपनी, अब ये हो गया ना, एक बार इसको और समझिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अपनी पूरी स्कूल शिक्षा में जान ने विज्ञान का औसत अंक 80% और गणित का औसत अंक 90% है। विज्ञान और गणित उनके संयुक्त औसत अंक 84 है। यदि विज्ञान में जान ने कुल 54,000 अंक है, तो जान के गणित में कुल कितने अंक है, ये क्वेश्चन है। तो आप देखिए यहाँ से ये 84 हो गया, अब ये 84 हो गया, ये विज्ञान में 80 पाया, गणित में 90 पाया, औसत 84 हो गया। 90 में से 84 घटा लिए 6 मिल गया, 84 में से 80 घटा लिए 4 मिल गया। अब यहाँ देखिए 6 की वैल्यू कितना है, 54,000 है, तो 6 9 54, 9 बार कट गया, तो 1 की वैल्यू 9000 हो गया। हमें 4 की वैल्यू पूछना है 36,000। 4 की वैल्यू इसलिए निकालना है, तो पूछा है कि जान ने गणित में कुल कितने अंक पाए, तो गणित का ये है, तो ये 4 है, 4 की वैल्यू कितना हो गया, 9 चौके 36,000। तो ऑप्शन आप नंबर आपका बी सही है। तो आप देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं, जिनमें 70% लड़कियां और शेष लड़के हैं। एक परीक्षा में लड़कियों का औसत स्कोर लड़कों की तुलना में 20% अधिक है। यदि सभी विद्यार्थियों का औसत स्कोर 57 है, तो लड़कों का औसत स्कोर कितना होगा। लड़कों का औसत स्कोर कितना होगा, ये पूछा है कि लड़कों का औसत स्कोर कितना होगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो आप देखिए यहां से, देखिए 100 लड़के हैं, स्कोर 57 है, कुल स्कोर कितना हो जाएगा, बात समझिए। जैसे आप 10 लोग हैं, जैसे ये 100 लोग हैं, औसत 57 है, तो कुल स्कोर कितना हो जाएगा, 57 गुणे 100, कुल स्कोर ये हो जाएगा। औसत 57 दिया है, कुल विद्यार्थियों की संख्या 100 दिया है, तो औसत स्कोर कितना हो जाएगा, 57 इंटू 100, तो 57 इंटू 100 कितना हो गया, तो ये आपका हो गया 5700, कुल स्कोर ये हो गया। आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, पूछा है कि 70% लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। एक परीक्षा में लड़कों की औसत स्कोर लड़कियों के औसत की तुलना में 20% अधिक है, ये 20% अधिक है। अगर हम लड़के का मान ले, लड़के का हम मान ले, लड़के का हम औसत स्कोर मान ले 100 है, एक्स सॉरी, लड़के का औसत स्कोर एक्स है, तो लड़की का औसत स्कोर क्या हो गया, लड़की या लड़कियों का औसत स्कोर क्या हो गया, ये लड़कियों का औसत स्कोर, तो ये 20% अधिक है, तो 120 एक्स बट्टे 100 हो गया। कितना हो गया, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, तो कितना हो गया 6x बट्टे 5, इतना हो गया लड़के और लड़कियों के स्कोर। अब इन्होंने कहा कि 100 हैं, 20% अधिक है। आप देखिए 100 लड़के हैं, 70% लड़कियां हैं, है ना, तो 100 लड़के हैं, 70% लड़कियां हैं, तो 100 अगर 100 है, यहाँ अगर हम बात करें कुल हमारे पास कितने हैं, 100 है, कुल हमारे पास कितने हैं, 100 हैं, तो इसमें 70% लड़कियां, तो 70 लड़की हो गया और 30 लड़का हो गया, 70 लड़की हो गया, 30 लड़का हो गया। अब लड़की का औसत, ये पूछा ना, औसत स्कोर लड़कों की तुलना में 20% अधिक है, तो कुल अंक यहां से भी अगर हम फाइंड करेंगे, तो 70 गुणे लड़की कितना है, 6x बट्टे 5, 6x बट्टे 5 प्लस 30 गुणे, अब लड़की कितना है हमारे पास, 30 लड़के, सॉरी लड़के 30 हैं, तो 30x हो गया बराबर 5700। इसी को आपको सॉल्व करना है।
30x बटे 5700, इसको आप सॉल्व करिए, सॉल्व करके देख लीजिए क्या आ रहा है। सॉल्व करिए। सॉल्व करो भैया, क्या कर रहे हो, देख लो। 14 बार कट गया ना। 14 छक 84x प्लस 30x बराबर 5700, जोड़ लीजिए दोनों को, 114 हो गया ना, 4 हो गया, 8 3 11, 114x बराबर 5700, कितना हो गया, x बराबर 5700 बटे 14, कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया था, 114, 57 दूना 114, ये 50 बार कट गया, 100 हो गया, x बराबर कितना हो गया 50, x बराबर कितना हो गया 50, औसतन कितना हो गया आपका 50x का, ठीक है। आप देखिए यहाँ से किसी कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं जिनमें 70% लड़कियां और शेष लड़के हैं। एक परीक्षा में लड़कियों का औसत स्कोर लड़कों की तुलना में 20% अधिक है। यदि सभी विद्यार्थियों का औसत स्कोर 57 है तो लड़कों का औसत स्कोर कितना होगा, यही आपको फाइंड आउट करना था। तो आप देखिए यहाँ से कुल स्कोर कितना है, 57 गुणे 100 हो जाएगा, कुल टोटल स्कोर कितना, क्योंकि औसत 57 दिया है, लड़कों की संख्या 100 दिया है, तो 100 में 57 का गुणा करेंगे तो कितना हो गया आपका 57 गुणे 100 हो गया, 57,000 हो गया। अब लड़कों का औसत स्कोर x है, लड़कों का औसत स्कोर कितना है x है, तो लड़की का औसत स्कोर कितना हो जाएगा 6x बट्टे 5, इतना हो जाएगा। अब आप देखिए 20% अधिक है तो 6x बट्टे 5 हो जाएगी, 120x बट्टे 100 इंटू x हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से एक रेशियो निकल के आया कि 70 गुणे 6x बट्टे 5 कुल अंक का लड़की को हो जाएगा, 30x गुणे 5 कुल अंक लड़कों का हो जाएगा। ये लड़की का अंक है, ये लड़की का अंक है और ये लड़के का अंक है। 30x इतना हो जाएगा, तो 84x प्लस 30x बराबर, फिर इसको फाइंड आउट करेंगे 114 हो जाएगा, काटे पीटेंगे x की वैल्यू 50 आ जाएगी, औसत आपका 50 आ गया, ठीक है। तो आप देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी लड़के 60% लड़की है। किसी परीक्षा में कुल अभ्यर्थी कितना है, 55% लड़के हैं और 60% लड़के और 75% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं और 315 लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की कुल संख्या कितनी है। अब देखिए किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी क्या है, लड़के हैं। यहाँ कुल अभ्यर्थी अगर हम मान लें कुल अभ्यर्थी हम मान ले 100 है हमारे पास, कुल अभ्यर्थी कितने हमारे पास 100, 55% लड़के, लड़के कितने 55%, 55% लड़के, ये 100 है, ये लड़का है आपका और ये आपका लड़की है। पढ़ने वाले लड़के या लड़कियां होते हैं और तीसरा कोई होता नहीं है जेंडर। तो 55% लड़के, ये 55% लड़के हो गया, 100 का 55% 55 होता है, तो 55 बचा 45 लड़की हो गई। कहा देखिए 55% अभ्यर्थी लड़के हैं
लड़के का 60% और लड़की का 75% उत्तीर्ण हुए और 315 लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गई। 300 अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या कितनी है, ये फाइंड आउट करना है। 315 लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गई। अब यहाँ पे आप देखिए, एक जस्ट इमेजिंग करिए कि 60% लड़के और 75% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो 60% लड़के पास हुए तो फेल कितने हुए, 40% हुए। तो फेल होने वाले लड़के, ये फेल, पास और फेल है, उत्तीर्ण और उत्तीर्ण जिसे कहते हैं, तो 40/100 ये हो गया। लड़कियां 75% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो कितनी अनुत्तीर्ण हुई, जैसे 100 में 75% लड़कियां पास हुई तो फेल 25% होगी नहीं होगी। यहाँ अनुत्तीर्ण फेल, अगर इसकी भी बात करें हम, फेल लड़कियां निकाल लें तो कितना मिलेगा हमें, 25/100 ये हो जाएगा। ये फेल है। उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण, फेल या पास दोनों बात एक ही है। अनुत्तीर्ण ये लिखिए या फेल लिखिए। तो अब ये फेल लड़कियां अनुत्तीर्ण लड़कियां हुई, तो जो अनुत्तीर्ण हुई लड़कियां, तो ये 45 गुणे 25/100, क्योंकि 75 पास हो गई हैं और इतना फेल हो गई हैं। अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कियों की संख्या 315 दिया है। तो आप देखिए यहां से इसको हम 25 चौका 100 काट ले, 4 बार कट गया, तो ये कितना हो गया हमारा, 45/4, हमारा ये हो गया 45/4 की वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 315। 45/4 की वैल्यू कितना दे रखा है, 315 दे रखा है। 45/4 की वैल्यू हमारा 315 दे रखा है, तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगी, 315 गुणे 4/45, ये हो गया। 45 से कट जाएगा, 4 से 28, अच्छा चलिए 5 से काट दीजिए, 9 से काट, 9 पचे 45 हो गया, 9 त्रिक 27 हो गया, 9 त्रिक 27 4, 9 पचे 45, 5 सते 35। आप एक की वैल्यू आपका आ गया 28, है ना। तो कुल 100 है, 100 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2800 हो जाएगा। 2800 में लड़के कितने हैं, 45%। फेल लड़के की संख्या निकालना है, फेल लड़कों की संख्या, फेल लड़कों की संख्या में फाइंड आउट करना है। कितना हो गया, 2800, लड़के कितना है, 55% है ना, 55% लड़के हैं, 55/100। फेल कितने होते हैं, पास 40%, 60% पास होते हैं, 40% फेल हो जाएंगे, पूरे 40/100। ये फाइंड आउट करना है आपको। 2 0 2 0 से यहां से कैंसिल कर दिया, 2 बार ये कट गया, 5 बार ये कट गया, 11 बार ये कट गया, तो 28 गुणे 22, 28 में 22 को गुणा कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। 28 में आपको 22 से मल्टीप्लाई करना है, वही उत्तर होगा। 28 में आपको 22 से मल्टीप्लाई करना है। 2 8 16 1 6, 2 दूनी 4 1 5, 2 8 16 1 6, 2 दूनी 4 1 5, ये 6 हो गया, 6 5 11 की 1 हो गया, 5 1 6 हो गया, 616। 28 गुणे 22 बराबर 616। तो आपका आंसर कितना हो गया, 616 हो गया। देखिए, इस कंसेप्ट जब से आपको समझ में नहीं आएगा तब से आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाइएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, कुल विद्यार्थी कहा है कि किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी लड़के और 55% अभ्यर्थी लड़के हैं। लड़कों का 60% फेल होते हैं और लड़कियों का लड़कों का 60% पास होते हैं और लड़कियों का 75% पास होते हैं। पूछा है यदि 315 लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई तो उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या कितनी है। तो आप देखिए, जैसे 100 है, इसमें से 55% लड़के हैं तो 45% लड़कियां होंगी। पास लड़की, फेल कितने होते हैं, 55 गुणे 40/100, इतना फेल होते हैं। और इधर कितने अनुत्तीर्ण, फेल मतलब अनुत्तीर्ण होता है, इधर कितने अनुत्तीर्ण होते हैं, 55 गुणे 25/100 इधर होते हैं। अब इसी की वैल्यू निकाल लिया तो इसकी वैल्यू गुणा भाग जितना, तो यही से काट सकते थे, आपको मिल जाता कि एक की वैल्यू 28 आ गई, काट लेते 7 बार ये कट जाता है इसमें, और 7 चौक 28 हो जाता है, यही ओरल हो जाता है। तो एक की वैल्यू 28 आ गई आपकी, तो फिर पूछा जाता है कि आपकी 100 की वैल्यू कितना होगा, 2800 हो गई। अब 2800 में 55% लड़के हैं, तो 2800 गुणे 55/100, और इसी का 40% अनुत्तीर्ण होते हैं, तो गुणे 40/100 गुणा भाग कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेशन आप तेज करिएगा तो अगला क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है,
एक परीक्षा में 40% अभ्यर्थी लड़कियां थी, 35% लड़के थे। देखिए क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 40% अभ्यर्थी लड़कियां, एक परीक्षा में 40% अभ्यर्थी 40% अभ्यर्थी लड़कियां थी। एक परीक्षा में 40% अभ्यर्थी लड़कियां थी, परीक्षा में 35% लड़के और 20% लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई। परीक्षा में 35% लड़के और 20% लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गई। यदि 385 लड़के उत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक परीक्षा में 40% अभ्यर्थी लड़कियां थी। एक परीक्षा में क्या था, 40% अभ्यर्थी लड़कियां थी। ठीक है, अब आप देखिए, एक परीक्षा में 40% अभ्यर्थी लड़कियां थी। अब देखिए कुल अभ्यर्थी कितना मान लिया, 100 मान लिया। ये लड़का हो गया, ये लड़की हो गई। इधर वाली लाइन लड़के की हो गई, इधर वाली लाइन लड़की की हो गई। अब देखिए 40% अभ्यर्थी लड़कियां थी, तो 100 का 40% 40, 100 का 40% कितना हो गया, 40 हो गया। 40% अभ्यर्थी क्या हो गई, लड़कियां हो गई। 40% अभ्यर्थी लड़कियां हो गई। अब 60% लड़का हो गया ना, तो 100 में 60 लड़का हो गया। ये लड़का लिखा है, सॉरी यार, रुको 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 रुक जाओ। ये पूछा है कि एक परीक्षा में 40% अभ्यर्थी लड़कियां हैं, तो लड़कियां 40 हो गई, ये डाटा गलती हो, 60 लड़का हो गया। ठीक, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया था, सॉरी। किसी परीक्षा में 40% अभ्यर्थी लड़कियां, 40 लड़कियां और 60 लड़के हो गए। परीक्षा में 35% लड़के और 20% लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गई। देखिए परीक्षा में क्या हुआ कि 35% लड़के और 20% लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गई। 385 लड़के उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। अब ये देखिए 385 जो लड़के थे उत्तीर्ण हुए, तो लड़का 60% है और लड़का उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या कितना है, 35% लड़के और 20% लड़कियां अनुत्तीर्ण हुए। अगर देखिए 35% लड़का फेल होता है तो पास कितना होगा 100 में, तो 65% पास होगा। इन दोनों के योग करेंगे 100 होगा ना। उन्होंने कहा कि 35% फेल होते हैं तो पास कितने होंगे, 65% होंगे कि नहीं होंगे। तो अब लड़का है तो इसका कितना हो गया, 65/100। ये पास होने वाले लड़के की संख्या, उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या, ये उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या है। उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या है कितनी है, 385 लड़के उत्तीर्ण होते हैं। कितने लड़के उत्तीर्ण होते हैं, 385 लड़के उत्तीर्ण होते हैं। तो 385 उत्तीर्ण होते हैं, 60 गुणे 65/100 बराबर 385, सॉरी 585, 585 कितना होगा, 20 × 60, 20 × 5 100, 13 × 5 65, कट गया। देखिए 20 × 60, 20 × 5 100 कट गया, 5 से 13 12 ये कट गया, 13 से देखिए कट जाएगा, 13 चौक का 52, बचा 6, 13 × 5 65, 3 × 15 45, 1 की वैल्यू कितना आ गई, 15 आ गई। 1 की वैल्यू 15 आ गई। तो इन्होंने पूछा है कि उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या कितनी है, तो लड़कियां कितनी है, 40 है ना। तो 40 की वैल्यू कितनी हो गई, 15 × 40 कितना हो गया, 15 × 40 का पूछा है उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 15 × 40, आप देखिए कितने लड़कियां कितनी होती हैं, 20% लड़कियां फेल होती हैं, तो 80% पास होगी ना। तो उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या, उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या, उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या 15 × 40/80। 80 क्यों आया, देखिए 20% फेल होती है तो पास कितने होंगे, 80% पास होंगे नहीं होंगे। बस इसी को सॉल्व कर लेना और कुछ नहीं करना है आपको। 20 दूनी 40, 20 × 5 100 इतना हो गया, 5 × 3 15,
6 48, 480, 480, 480 लड़कियां पास होती हैं। कितनी लड़कियां पास होती हैं? 480 पास होती हैं। आप इस बात को समझने का एक बार और प्रयास करिए। कहा कि किसी परीक्षा में 40% अभ्यर्थी लड़कियां हैं। जब 40 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे? 60 होंगे। तो लिख लिया गया। 100 है, मान लीजिए पूरा हमारा इस नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 है, तो 40 पास होते हैं। तो ये है 40 लड़कियां हैं, तो 40 लड़कियां हो गई, तो 60 हमारे लड़के हो गए, दोनों को जोड़ लीजिए। इन्होंने कहा कि लड़कों का 585 लड़के उत्तीर्ण हुए। वो लड़के उत्तीर्ण कितने होते हैं? 35% फेल होते हैं, तो 65% पास होंगे। तो ये लिख लिएगा 60 गुणे 65/100। इसी की वैल्यू निकाल ली गई। तो इसमें सॉल्व करने पे एक की वैल्यू आ गई 15। एक की वैल्यू कितने आ गई? उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या कितना है? 585 है, तो 60 गुणे 65/100 बराबर 585। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। तो 100% की वैल्यू 40% की वैल्यू हमने निकाल लिया। 15 गुणे 40, 40 क्यों निकाला गया? क्योंकि 100 में 40 ही लड़कियां हमारे पास, तो 40 की वैल्यू कितना आ गया? 600 आ गया। तो 600 का हमें क्या निकालना है? 80% निकाल लेना है, क्योंकि 80% पास होते हैं। तो उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या, तो 600 गुणे 80/100, 8 6 48 हो गया। 480 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गीता ने 30 अंक प्राप्त। देखिए, एक क्वेश्चन है, गीता ने 30% अंक प्राप्त किए, 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, जबकि 45 अंक प्राप्त करने वाले संदीप को परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 25 अंक अधिक मिले। तो 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले? ये क्वेश्चन है, 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले, ये क्वेश्चन है। फिर से एक बार, गीता ने 30% अंक प्राप्त किया। अब यही से हम सॉल्व करें इसको। गीता ने 30% अंक प्राप्त किया और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। तो पास होने का न्यूनतम अंक जो है, पास होने का न्यूनतम अंक, पास होने का न्यूनतम अंक, गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए। तो 30% अंक प्राप्त किए, 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए। 30% प्लस 50, गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से क्या हो गया? अनुत्तीर्ण हो गई। जबकि 45% अंक प्राप्त किया करने वाले संदीप को परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 25 अंक अधिक मिले। जब ये गीता है, एक देखिए, एक गीता है, इसका नाम गीता है, ये गीता है, ये गीता इतना पाई। अब पास होने का न्यूनतम जो अंक है, संदीप कितना पाते हैं? 45% अंक प्राप्त करते हैं और न्यूनतम अंक से कितना अधिक पा जाते हैं? 25 अंक। तो 45% अंक इन्होंने प्राप्त कर लिया, न्यूनतम अंक से कितना अंक अधिक प्राप्त कर लिया? 25 अंक। 25 इसमें से आप माइनस कर दीजिए। देखिए, तो इस बात को समझिए। दूसरा कौन है? संदीप है, संदीप है ना। गीता इतना अनुत्तीर्ण होगी, जब कितना अंक प्राप्त किए करने वाले संदीप को परीक्षा में उत्तीर्ण करने का आवश्यक न्यूनतम अंक से 25% ज्यादा मिले। 64 अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले, ये पूछा गया है। पहली बात तो ये गीता हो गया, दूसरा संदीप हो गया। अब बात समझिए, यहां से यहीं से हम पूरा अंक निकाल लेंगे इतने से कि देखिए, एक गीता है, परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करती है। गीता परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करती है और 25 अंकों से फेल हो जाती है। तो 30% अंक प्राप्त किया और सॉरी कितने से 50 अंकों से फेल हो जाती है। तो 30% में आप 50 जोड़ लिए, हो गया। फिर उसी परीक्षा में क्या किया? संदीप ने 45% अंक प्राप्त किया और 25 अंकों से फेल, पास हो गया। 25 अंक न्यूनतम आवश्यक अंक से अधिक पा गया। 45 अंक प्राप्त करना था, पाया। तो पास होने का जो न्यूनतम अंक है उसे 25 अधिक पा गया। 25 अधिक पा गया पास होने का न्यूनतम। तो पास होने का न्यूनतम अंक 25 अधिक पा गया, तो दोनों को माइनस 25 इसमें से माइनस कर देंगे, दोनों बराबर अंक हो जाएंगे। आप इसको इधर ला लीजिए, इधर देखिए माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। तो 50 प्लस 25 बराबर 45 माइनस 30, क्योंकि ये परसेंटेज में है, या परसेंटेज लगा लीजिए।
ये 75 हो गया, ये 15% हो गया, 15 पचे 75, 5 हो गया। एक की वैल्यू कितना हो गई, 5 हो गई। एक मतलब 1% की, तो 100 की वैल्यू कितना हो गई, 500 हो गई। ये कितना पाया है विमल, 64%। तो विमल को प्राप्त अंक, विमल को प्राप्त अंक 500 गुणित 64/100, गुणा कर लीजिए। 5 चौक के 20 की 0 हो गया, 5 छक 30, 2 32 हो गया, 320 हो गया। तो कितना अंक पाया, 320। अब आप देखिए, इस बात को समझने का प्रयास करिए। इस बात को आप समझिए कि किसी परीक्षा में गीता पाती है कितना, 30% अंक प्राप्त कर पाती है, और पास होने के आवश्यक न्यूनतम अंक से 50 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाती है। तो 30% में 50 जोड़ देंगे तो पास होने का न्यूनतम अंक मिल जाएगा। दूसरा 45% अंक पाता है संदीप, और पास होने के न्यूनतम अंक से 25 अंक अधिक हो जाता है, तो उसमें से 25 घटा देंगे तो पास होने का न्यूनतम अंक मिल जाएगा। इतना हो गया। अब देखिए, ये दोनों न्यूनतम अंक है, मतलब दोनों की वैल्यू जो आएगी बराबर आएगी। तो आप देखिए, 30% को इधर ले जाइए, 45 में से 30% इधर आ जाइए, 15% मिलेगा। ये 50 इधर माइनस है, प्लस है, इधर आएगा, अरे सॉरी प्लस है, 25 इधर माइनस, इधर प्लस हो जाएगा। 50 में 25 जोड़िए, 75 हो गया। 15 की वैल्यू 75 है, तो 1 की वैल्यू कितना होगी, 5 होगी। 15 25 75, तो 5 की 100 की वैल्यू कितना होगी, 500 हो गई। आपको 500 का 64% निकालना था, वो आपने निकाल लिया। विमल को प्राप्त अंक 500 गुणित 64/100, 320 अंक विमल पाया। अब आप देखिए, किसी प्रतियोगी परीक्षा में ए और बी दो वर्गों की परीक्षा, देखिए एक प्रतियोगी परीक्षा होती है, एक प्रतियोगी परीक्षा में ए और बी वर्गों की परीक्षाओं के लिए न्यूनतम अंक क्रमशः 25% और 45% है। न्यूनतम अंक कितना है, 25% और 45% है। एक प्रतियोगी 83 अंक पाने के बाद भी बी वर्ग की परीक्षा से में 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ए वर्ग की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। ए वर्ग की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक ज्ञात करना है। आवश्यक न्यूनतम अंक क्या है, फिर से पढ़ लीजिए। एक प्रतियोगी परीक्षा होती है जिसमें दो वर्ग होता है, ए और बी, ठीक है। परीक्षाओं के लिए न्यूनतम अंक क्रमशः 25% और 45% है। ए के लिए 25% है, बी के लिए 45% है। एक प्रतियोगी 83 का अंक पाने के बाद भी बी वर्ग की परीक्षा में 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 83 अंक पाता है, बी वर्ग की परीक्षा में 25% को अनुत्तीर्ण हो जाता है। बी वर्ग की परीक्षा को पास करने के लिए 45 चाहिए, है ना। तो बी वर्ग की परीक्षा को पास करने के लिए न्यूनतम अंक बी वर्ग की परीक्षा को पास करने के लिए न्यूनतम अंक चाहिए। 83 पाता है, अंक पाता है, और 45 अंकों से फेल हो जाता है। 83 अंक पाता है और 45 अंकों से फेल हो जाता है, तो बी वर्ग के पास होने के लिए कितना चाहिए, बी वर्ग के पास होने के लिए कितना चाहिए आपको, बी वर्ग के पास होने के लिए 45% चाहिए। कितना चाहिए, 45%। देखिए, बी वर्ग के पास करने के लिए, बी वर्ग का जो है पास करने के लिए न्यूनतम अंक कितना होना चाहिए, 45%। बी वर्ग को पास करने के लिए न्यूनतम अंक 45% होना चाहिए। और किया क्या, वह 83 अंक पाता है और कितने से फेल हो जाता है, 25 से फेल हो जाता है। तो पास कैसे होगा, ये 83 प्लस 25, 83 प्लस 25 बराबर ये 45% हो गया बी वर्ग के लिए, ठीक है। तो 83 में 25 आप जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 83 में 25 जोड़िएगा, 5 3 8 हो गया, 8 2 10 हो गया। 108 की वैल्यू कितना होगी, 45%। 9 से काट दीजिए, 9 पचे 45, 5 आ गया, और 9 से इसको भी काट दीजिए, 9 एक कम 9 हो गया, 9 दूनी 18, 12 बार कट गया।
तो 5% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12 हो गई। 100% की वैल्यू तो यहाँ 20 से गुणा कर दीजिए 100 हो जाएगा, इधर से भी 20 से गुणा कर दिए 100 हो जाएगा, तो 12 दूनी 24 हो गया 240 हो गया, और इधर 100 की वैल्यू कितनी आ गई 240 आ गई। तो पूछा है कि ए वर्ग की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम अंक कितना है। कुल अंक कितना आ गया आपका 240 आ गया, अंक टोटल कितना आ गया 240। 240 में कितना परसेंट चाहिए आपको 25% चाहिए। तो ए को उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक, ए को उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक, ए को उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक 240, कितना चाहिए इसको 25%, पूरे 25 बट्टे 100, 25 चौका 100, 4 छक 24, 60, ये आपका आंसर हो जाएगा 60। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब आप देखिए यहां से समझ में आ रहा ना। अब ये भी दो वर्ग है, ए वर्ग में पास होने के लिए 25% चाहिए, बी वर्ग में पास होने के लिए 45% चाहिए, है ना। ए वर्ग में पास होने के लिए 25, बी वर्ग में पास होने के लिए 45% चाहिए। तो आपको अब समझना पड़ेगा कि फिर उन्होंने कहा कि बी वर्ग में पास होने के लिए 83 अंक पाता है और 25 अंकों से फेल हो जाता है। 83 और 25 जोड़ दी तो 45% वैल्यू हो जाएगी। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी निकाल लिया वहां, ठीक है। 100 की वैल्यू कितनी आई 240 है, ये 240 का 25% निकाल लीजिए आपको उत्तर मिल जाएगा। 25% की वैल्यू बताएं 1/4 होता है, तो 240 में 4 से भाग दें 6 × 24 60 हो जाएगा। दैट इज ओरल कंसेप्ट हो जाएगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा बस। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी कॉलेज में 35% छात्राएं और शेष छात्र हैं। कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या 2800 है, 75% छात्र तथा 85% छात्राएं हैं। अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है ये आपको फाइंड आउट करना था। ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं इसके पहले वाली क्लासेस में, ठीक है। तो आपको आज की क्लास हम यही आपको फिनिश करते हैं। पुनः दूसरी क्लास में आपके बीच पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ओके बाय, सी यू।